बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के पास एक माँ सुअर अपने 3 छोटे छोटे सुअरों के साथ रहती थी। वे तीनों अब इतने बड़े हो चुके थे कि उन्हें अपनी अपनी मेहनत से घर बनाकर रहना था। माँ ने समझाया, प्यारे बच्चों, अब तुम्हें खुद मेहनत करनी है। जो मेहनत करेगा वही सुरक्षित और खुश रहेगा। तीनों सुअर उत्साहित होकर घर बनाने निकल गए। पहले सुअर को खेलना कूदना बहुत पसंद था। उसने सोचा, घर बनाने में समय क्यों खराब करना, जल्दी से घास फूस का घर बना लेता हूं और बाकी समय मजे से खेलूंगा। वह तुरंत घास इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर में ही उसका छोटा सा घर तैयार हो गया। वाह, मेरा घर तैयार हो गया, वह खुशी से बोला और खेलने चला गया। दूसरे सुअर को थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की आदत थी, पर वह भी जल्दी काम निपटाना चाहता था। उसने सोचा, लकड़ी का घर घास से मजबूत होगा और जल्दी भी बन जाएगा। उसने पास के जंगल से लकड़ियां लाकर घर खड़ा कर दिया। अब मैं चैन से आराम कर सकता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तीसरा सुअर सबसे समझदार और मेहनती था। उसने सोचा, अगर सचमुच सुरक्षित रहना है तो घर मजबूत होना चाहिए, चाहे समय लगे, पर ईंट पत्थर का घर बनाऊंगा। वह कई दिनों तक मेहनत करता रहा, ईंटें ढोई, गारा बनाया और धीरे धीरे एक मजबूत घर खड़ा कर दिया। काम कठिन था, लेकिन अंत में उसका घर सबसे सुंदर और सबसे मजबूत बनकर तैयार हुआ। उसी जंगल में एक चालाक और भूखा भेड़िया भी रहता था। वह हमेशा छोटे सुअरों को खाने की ताक में रहता था। एक दिन उसने तीनों के घर देखे और दुष्टता से मुस्कुराया। आज तो दावत होगी। हमला। घास का घर भेड़िया सबसे पहले पहले सुअर के घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। छोटे सुअर, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं फूंक मारकर तुम्हारा घर गिरा दूंगा। पहला सुअर डर गया और चिल्लाया, नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। भेड़िया जोर से फूंका, और देखते ही देखते घास का घर बिखर गया। बेचारा पहला सुअर भागता हुआ दूसरे सुअर के घर पहुंचा। दूसरा हमला। लकड़ी का घर। अब भेड़िया लकड़ी के घर पहुंचा। उसने फिर गर्ज कर कहा, छोटे सुअरों, दरवाजा खोल, नहीं तो मैं फूंक मारकर यह घर भी गिरा दूंगा। दोनों सुअरों ने डरते हुए कहा, नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। भेड़िया ने जोर से फूंक, लकड़ियों का घर भी टूटकर गिर पड़ा। दोनों सुअर जान बचाकर तीसरे सुअर के घर की ओर भागे। तीसरा हमला। ईंटों का घर। अब तीनों सुअर ईंटों के मजबूत घर में छिप गए। भेड़िया गुस्से से गरजा, छोटे सुअरों, अब दरवाजा खोलो, वरना मैं इसे भी गिरा दूंगा। लेकिन तीनों ने हिम्मत से कहा, नहीं, हमारा घर इतना मजबूत है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। भेड़िया ने पूरी ताकत से फूंका, फिर फूंका, बार बार, लेकिन ईंटों का घर जरा भी नहीं हिला। भेड़िए की चाल। भेड़िया बहुत गुस्से में था। उसने सोचा, दरवाजे से काम नहीं बनेगा, अब मैं चिमनी से अंदर घुसूंगा। लेकिन तीसरे सुअर ने पहले से ही बड़ी समझदारी दिखाते हुए चूल्हे पर पानी से भरा बड़ा बर्तन उबाल कर रख लिया था। जैसे ही भेड़िया चिमनी से नीचे उतरा, छपा, वह सीधे उबलते पानी में गिर गया और बुरी तरह जलकर भाग खड़ा। भेड़िया भाग गया और कभी वापस नहीं आया। तीनों सुअर सुरक्षित थे। पहले और दूसरे सुअर ने तीसरे से कहा, भाई, तुम सही थे,